नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें दोनों तरफ से जो दलीलें दी गईं और बेंच ने जो कुछ भी कहा वो बड़ा दिलचस्प है। और इन सब बातों को सुनने के बाद आपको ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि गुरुवार को जब बेंच दोबारा बैठेगी तो निर्णय क्या देगी। बेंच ने अंतरिम ज़मानत की जो शर्तें होती हैं, जैसे ही वो बैठी उसके बाद से उसने शर्तें तय करना शुरू कर दी। बेंच इस राय की रही, यानी कि जजेस दोनों, कि ये असामान्य स्थिति है। चुनाव देश में चल रहे हैं, 5 साल में एक बार चुनाव आता है। मुख्यमंत्री और पार्टी का जो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है वो जेल में है, इसलिए अंतरिम ज़मानत दी जा सकती है। अगर स्थितियां ऐसी नहीं होती तो अंतरिम ज़मानत देने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। अब जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये असामान्य स्थिति है और इस समय मुख्यमंत्री को, स्टार कैंपेनर को जाकर के प्रचार करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री राजनेता और आम आदमी दोनों के बीच में कानून फर्क कर रहा है। अगर ऐसा है तो देश में 5,000 ऐसे लोग बंद हैं अलग अलग जेलों में जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ सकते हैं, फिर उन सभी को छोड़ना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री से क्या किसी किसान की अहमियत कानून के सामने कम है? अगर सीजन में बुआई का समय चल रहा है और जेल में बंद है तो फिर उसको भी छोड़ा जाना चाहिए कि ये किसान है, इसका धर्म है कि वो बुआई करे, किसानी करे, इसलिए इस समय उसको बाहर जाना चाहिए। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनको 9 समन दिए गए और 9 समन के बाद भी वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। ये संयोग है कि चुनाव के पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी अगर उनको अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जाता है तो लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, जबकि इसके पहले लगातार समन्स जाते रहे, इनके बारे में सबूत, साक्ष्य जुटाए जाते रहे, बयान इकट्ठा किए जाते रहे और इनकी गिरफ्तारी और कस्टडी, अगर इन दोनों के बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त है कि गिरफ्तारी और कस्टडी दोनों जायज़ है, बावजूद इसके इनको छोड़ा जाता है, तो मैसेज इन सब किए पर पानी फेरने वाला होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, उसको अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता रहा और ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि केजरीवाल के वकील को बेंच ने 3 दिन सुना है, मुझे भी सुनने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, उतना वक्त हमें भी मिले। बेंच लगातार सुनता रहा, समझता रहा। लंच से पहले तक ऐसा लग रहा था कि ज़मानत की शर्तें तय हो रही हैं तो ज़मानत अंतरिम मिल जाएगी, लेकिन जब हियरिंग पूरी हुई तो बेंच बिना कुछ कहे उठ गई और उसने कहा कि गुरुवार को इस पर दोबारा हम बैठेंगे। अब ये जो स्थितियां रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक कह दिया कि आप अगर अंतरिम ज़मानत दे देते हैं और कोर्ट ये चाहता है कि सरकारी कामकाज बतौर मुख्यमंत्री बाहर जाकर के अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे, तो हम मानते हैं कि कोई कामकाज नहीं करेंगे, कोई दस्तखत नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे। शर्त यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वो अड़ंगा ना डालें कि इस पर दस्तखत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं पास हो सकता है। सारी बातें अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के वकील, मान गए। कोर्ट ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उन्होंने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही ईडी की तरफ से पक्ष रखा जाने लगा और तुषार मेहता ने अपनी तरफ से जो तर्क रखे, उसके बाद ऐसा लगता है कि बेंच ने किसी निर्णय को देने से पहले समय लेना मुनासिब समझा। इसीलिए गुरुवार को जब दोनों जजेस बैठेंगे, उस दिन जो निर्णय आएगा वो बहुत दिलचस्प होगा।